देखो, ये क्वेश्चन देख के लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं आज तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक से ये सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी। ठीक है ना, ए और बी को एक साथ किस करोगे। ठीक है, ए और बी को क्या करोगे, एक साथ किस करोगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है इमरान हाशमी। और इमरान हाशमी क्या करता है, सारे लड़कियों को किस करता है। मान लो तुम्हारे अंदर भी एक इमरान हाशमी का आत्मा आ गए और तुम भी क्या करोगे, सारे लड़कियों को किस करोगे एक एक करके। ठीक है, एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं करोगे। बस यूनियन का मतलब यही होता है। यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब इमरान हाशमी, इमरान हाशमी मतलब क्या, किस होता है। किस का मतलब क्या होगा, एक लड़की को कि तुम 2 बार किस मतलब नहीं करोगे, मतलब किस को तुम रिपीट नहीं करोगे। समझ गए ना, एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं करोगे, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना पूरा। ये 4 नंबर जो मतलब क्वेश्चन है ना, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे तुम सॉल्व कर लोगे। बस एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, क्या, यूनियन का मतलब होता है इमरान हाशमी, इमरान हाशमी मतलब किस करना होता है, और एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं कर पाओगे। बस मेरे भाई, ठीक है, बस देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, एक लड़की को क्या नहीं कर पाओगे, एक लड़की को तुम 2 बार किस नहीं कर पाओगे। अगर 2 बार किस करोगे तो तुम मर जाओगे। बस ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार घुस गए ना, तुम्हें 4 नंबर पे जितना भी क्वेश्चन है, तुम सारे के सारे, मैंने एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम सारे कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में, और तुम में भी है, मैं जानता हूँ तुम में भी है, तुम भी कर लोगे। ठीक है ना, देखो देखो, ए और बी, ए और बी मतलब ए और बी रूम के अंदर जो जो लड़की है तुमने एक साथ किस करना है। ठीक है, पहले तुम ए रूम, ये एक ए रूम ताज होटल था, उसके बाद ए रूम था, ए रूम के अंदर कौन कौन लड़के थे, 1 2 3 4 ये लड़कियां थे। ठीक है, तुमने क्या किया, फर्स्ट 1 को किस किया, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को। ठीक है, उसके बाद तुम जाओगे, जाने के बाद बी रूम के अंदर जाओगे, बी रूम के अंदर जाने के बाद देखोगे फिर से 3 है। ठीक है, 3 है, 3 को तो तुमने पहले ही एक बार किस कर लिया, पर एक बार किस कर लिया, इसलिए 3 को तुम किस और नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो 4 को भी तुमने किस कर ली, ये देखो 4 को भी किस कर ली, इसलिए 4 को भी तुम किस नहीं करोगे। उसके बाद किसको करोगे, 5 5 को करोगे और 6 को करोगे। क्यों, क्योंकि 5 और 6 को तुमने किस नहीं किया। भाई इतना ईजी, ठीक है, इतना ईजी था। तुम बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा लो, सारा क्वेश्चन तुम खुद कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट तुम दिमाग में मतलब समझ लेना, बस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका उसको देखो, ए यूनियन सी, ए और सी को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, ए और सी को एक साथ जोड़ना है, ए और सी को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो ए और सी को जब तुम एक साथ किस करोगे, तो फास्ट ए रूम के अंदर जाओगे, जितना लड़कियां किस करोगे, एक रूम के अंदर कौन कौन है, 1 को करोगे किस, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को। ठीक है, उसके बाद सी रूम के अंदर जाओगे, यहाँ पर जो सी है ना, सी रूम के अंदर जाओगे, सी रूम के अंदर जाने के बाद तुम देखोगे 5 5 को भी करोगे, क्योंकि तुमने 5 को किस अभी तक नहीं किया। उसके बाद 6 को करोगे, हाँ 7 को करोगे, उसके बाद 8 को भी करोगे, 7 को भी करोगे और 8 को भी करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि तुमने 5 6 7 8 को तुमने कभी किस नहीं किया। ठीक है, बस हो गए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे क्या बोल रहे, 3 नंबर पे बोल रहे बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी मतलब फास्ट तुम बी रूम के अंदर जाओगे, जितना भी लड़कियां होगा सारे को सारे किस करोगे, बी रूम के अंदर जाओगे। ठीक है, बी रूम के अंदर जाओगे, उसके बाद सारे लड़की को किस करोगे, किस करने के बाद किसके पास जाओगे, सी रूम के पास जाओगे, सी के पास जाओगे, सी के पास। ठीक है, तो देखो ए रूम के, बी रूम के अंदर पहले तुम जाओगे, जाने के बाद किसको किस करोगे, 3 को किस करोगे, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 को कर लोगे। ठीक है, देखो उसके बाद करने के बाद तुम जाओगे सी रूम के अंदर, सी रूम के अंदर जाने के बाद देखोगे फिर से 5 और 6 है, जिसको तुमने पहले ही एक बार किस कर लिया, तो 5 और 6 को और नहीं लोगे। ठीक है, उसके बाद किसको लोगे, 7 8, 7 और 8, बस हो गए। इतना इजी मेरे भाई, ठीक है ना।
5 नंबर पे देखो, 5 नंबर पे क्या बोल रहा है देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो देखो 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, तुम क्या करोगे, फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट ए रूम के अंदर जाओगे, ए रूम के अंदर जाने के बाद जिन जिन लड़कियों है उसको किस करोगे, फर्स्ट क्या करोगे, 1 को किस करोगे, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को, ठीक है। उसके बाद बी के पास जाओगे, बी बी के पास जाने के बाद देखोगे कि क्या 3 और 4 को तुमने तो पहले ही एक बार किस कर दिया, इसीलिए 3 और 4 को नहीं करोगे, ठीक है। नहीं करोगे, 5 और 6 को करोगे, 5 और 6 को करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 5 और 6 को करने के बाद सी रूम के अंदर जाओगे, सी, ये जो सी रूम है ना, सी, इसके अंदर जाओगे, ठीक है। सी रूम के अंदर जाने के बाद तुम देखोगे फिर से 5 और 6 जिसको तुमने एक बार पहले ही किस कर लिया, तो उसके बाद वो 5 और 6 को किस तुम नहीं करोगे, किसको करोगे, 7 और 8 को कर दोगे, बस, ठीक है। उसके बाद देखो 6 नंबर पे क्या बोल रहे, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, इसका मतलब क्या होता है, मतलब फर्स्ट तुम ए रूम के अंदर जाओगे, जाने के बाद जो है सबको किस करोगे, 1 को करोगे, उसके बाद 2 को करोगे, उसके बाद 3 को करोगे, उसके बाद 4 को करोगे। होने के बाद तुम आओगे किसके पास, बी के पास जाओगे, बी रूम के अंदर जाओगे, ठीक है। बी रूम के अंदर जाने के बाद देखोगे 3 और 4 फिर से है, तुम 3 और 4 को पहले एक बार किस कर लिया, उसी लेके 3 4 को नहीं करोगे, उसके बाद 5 6 को कर लोगे, ठीक है। 5 और 6 को कर लोगे। उसके बाद करने के बाद तुम यहाँ पे बी पे गए, उसके बाद डी पे जाओगे, डी पर जो डी है ना, डी पे जाओगे, डी पे जाने के बाद क्या करोगे, देखोगे कि 7 8 9 10 है, तुमने इसी में से, इनमें से किसी लड़की को तुमने किस नहीं किया, इसलिए सबको किस करोगे, ठीक है। 7 को भी करोगे, 8 को भी करोगे, 9 को भी करोगे और 10 को भी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो 7 नंबर पे देखो, 7 नंबर पे बी यूनियन सी यूनियन डी, पहले तुम बी रूम के में जो लड़की है उसको किस करोगे, ठीक है। बी रूम के अंदर कौन कौन है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो लिखोगे 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद जाओगे सी रूम के अंदर, बी को सी रूम के अंदर, सी रूम के अंदर जाने के बाद देखोगे 5 6 पहले ही यहाँ पर फिर से है, ठीक है। तो पहले तुमने उसको किस कर लिया, इसीलिए 5 6 को तुम और किस नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि तुम तो उसके बाद मर जाओगे, ठीक है। तो किसको करोगे, 7 8 को, 7 और 8 को कर लोगे, ठीक है। उसके बाद डी रूम के अंदर जाओगे, डी रूम के अंदर जाओगे, डी रूम के अंदर जाने के बाद देखोगे कौन कौन बैठा है, 7 8 बैठा है, फिर से 7 8 बैठा है, जिसको तुमने एक बार पहले ही किस कर लिया, इसीलिए 2 बार नहीं करोगे, क्योंकि जानते हो तुम मरोगे। तो देखो उसके बाद क्या करोगे, तुम 9 और 10 को किस कर लोगे, ठीक है, समझ गए, बस। 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, ठीक है। ये जो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंटरसेक्शन निकलने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं समझ रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए रूम के अंदर कौन कौन लड़कियाँ थे, ए रूम के अंदर 1 2 3 और 4 थे, ठीक है। उसके बाद देखो बी रूम के अंदर कौन कौन थे, बी रूम के अंदर 3 4 5 और 6 थे, ठीक है। सी रूम के अंदर कौन कौन थे, सी रूम के अंदर 5 थे, 6 थे, 7 और 8 थे, ठीक है। डी रूम के अंदर कौन कौन थे, डी रूम के अंदर थे 7 8 9 और 10, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक नंबर पे क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, सिंबल, ठीक है, सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और पहले तुम ए रूम के अंदर जाओगे, ठीक है। ए रूम के अंदर जाने के बाद देखोगे कौन कौन है, 1 2 और 3 और 4 है, ठीक है। उसके बाद बी रूम के अंदर भी जाओगे, बी रूम के अंदर जाओ देखोगे 3 4 5 6, इन दोनों रूम के अंदर कौन लड़कियां, मतलब यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी 3 4, ठीक है। ये जो कॉमन एलिमेंट होता है ना, कॉमन लड़कियां, देखो सिंपल बात, जो लड़की ए रूम के अंदर भी है और जो लड़कियां बी रूम के अंदर भी है,
उसको ही कॉमन एलिमेंट कहा जाता है। समझ गए ना? जो लड़कियाँ ए रूम के अंदर भी है और बी रूम के अंदर भी है, उसको ही कॉमन एलिमेंट कहा जाता है, उसको ही इंटरसेक्शन कहा जाता है, ठीक है? तो ए रूम के अंदर भी 3, 4 है, बी रूम के अंदर भी 3, 4 है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? 3 और 4 हो जाएँगे, ठीक है? तो देखो, उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर पे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी रूम के अंदर कौन-कौन कॉमन है, ठीक है? ए और सी, ए रूम के अंदर कौन-कौन है? 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? 1, 2, 3, 4। सी रूम के अंदर 5, 6, 7, 8 कोई लड़कियाँ कॉमन नहीं है, ठीक है? अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो ऐसे करके ये 5 हो जाता है, या मान लो ऐसे करके अगर लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे क्या बोल रहा है? 3 नंबर पे बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी रूम के अंदर कौन-कौन लड़कियाँ कॉमन लड़कियाँ है, ठीक है? बी रूम के अंदर जाओगे देखोगे 3, 4, 5, 6 है, ठीक है? सी रूम के अंदर जाओगे 5, 6, 7, 8 5, 6 है। देखो यहाँ पर भी 5, 6 है, यहाँ पर भी 5 और 6 है। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 और 6 आंसर होगा। कॉमन लड़की कौन-कौन है? कौन-कौन लड़की 2 रूम के अंदर ही थे, ठीक है? 5, 6 थे, 5, 6 सी रूम के अंदर भी थे और 5, 6 बी रूम के अंदर भी थे। इसीलिए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट होता है, और जो लड़कियाँ 2 रूम के अंदर ही थे उसको ही हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद 4 नंबर पे क्या बोल रहा है? 4 नंबर पे बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी। बी और इंटरसेक्शन डी अगर करोगे, बी इंटरसेक्शन डी करोगे तो देखो, बी और इंटरसेक्शन अगर डी करोगे तो क्या होगा? बी और डी रूम के अंदर जाओगे, देखोगे कौन-कौन लड़कियाँ 2 रूम के अंदर ही है, ठीक है? बी के जाओगे, बी के पास जाओगे 3, 4, 5, 6 है, और डी के पास जाओगे 7, 8, 9, 10। इन दोनों मतलब रूम के अंदर कोई लड़की ऐसी कॉमन लड़की नहीं थे, ठीक है? अगर कॉमन लड़की नहीं होगा तो तुम ऐसे ही खाली रख दोगे, खाली ब्रैकेट देके खाली रख दोगे, या ऐसे करके ऐसे काट दोगे, 0 लिख के ऐसे काट दोगे तो क्या होगा? उसको हम लोग फाई कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो 5 नंबर पे क्या बोल रहे हैं? 5 नंबर पे बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या? ए रूम के अंदर जाओगे, उसके बाद बी रूम के अंदर भी जाओगे, उसके बाद सी रूम के अंदर जाओगे, देखोगे तीनों रूम के अंदर कौन लड़कियाँ कॉमन है। ए रूम के अंदर जाओगे 1, 2, 3, 4, बी रूम के अंदर जाओगे 3, 4, 5, 6, और उसके बाद देखोगे 5, 6, 7, 8 3 रूम के अंदर जाओगे, देखोगे कोई सा भी रूम में, मतलब तीनों रूम में कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हुआ, ठीक है? कोई एलिमेंट 2 मतलब रिपीट नहीं हुआ, ठीक है? समझ गए? कोई भी एलिमेंट मतलब तीनों रूम के अंदर कोई लड़की कॉमन नहीं है, ठीक है मेरे भाई? कोई लड़की कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी, ठीक है? ए, बी और डी रूम के अंदर कौन लड़कियाँ कॉमन लड़कियाँ हैं, ठीक है? ए रूम के अंदर जाओगे, ए रूम के अंदर जाओगे, देखोगे 1, 2, 3, 4, बी रूम के अंदर जाओगे 3, 4, 5, 6, डी रूम के अंदर जाओगे 7, 8, 9, 10। मतलब कोई लड़की कॉमन नहीं है। तीनों रूम के अंदर कोई एक लड़की होना चाहिए था, लेकिन कोई भी लड़की ऐसा नहीं है जो ए रूम के अंदर भी है, बी रूम के अंदर भी है और डी रूम के अंदर भी है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर खाली है, ठीक है? समझ गए? उसके बाद देखो 7 नंबर पे क्या बोल रहा है? 7 नंबर पे बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इन तीनों रूम के अंदर जाओगे, बी, सी और डी। बी के अंदर देखोगे, बी के अंदर 3, 4, 5, 6, सी के अंदर देखोगे 5, 6, 7, 8, यहाँ पर देखोगे 7, 8, 9, 10। मतलब तीनों रूम के अंदर कोई ऐसा लड़की नहीं है जो बी रूम के अंदर भी है, सी रूम के अंदर भी है और डी रूम के अंदर भी, इसीलिए यहाँ पर खाली होगा, ठीक है? कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा लड़की नहीं है जो बी रूम के अंदर भी है, जो सी रूम के अंदर भी है और डी रूम के अंदर भी है, इसीलिए ये क्या होगा? ये 5 होगा, मतलब कोई नहीं है, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।